गाजा में लौटी शांति और सालों बाद अपने आशियाने बनाने में जुटे लोगों पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसराइल और हमास एक बार फिर से किसी भी वक्त जंग के मैदान में लौट सकते हैं, यानी ग्रहण लगने को तैयार है। सीज फायर का पहला चरण भी अब खतरे में आ चुका है। हमास के आरोप पर नजर डालें तो उसका कहना है कि इसराइल ने वादा खिलाफी की है। वहीं दूसरी ओर इसराइल का आरोप है कि हमास बंधकों की रिहाई के दौरान मंच से लेकर बंधकों को सौंपने तक अपमानजनक समारोहों का आयोजन करता है। बंधकों को मजबूर किया जाता था और उनका अपमान किया जाता रहा। इसराइल ने चेतावनी भी जारी की और कहा कि जब तक कि अगले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक 602 कैदियों की रिहाई नहीं होगी। हालांकि इसराइल के आरोपों पर हमास की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। हमास ने कहा, बंधकों का कोई अपमान नहीं किया गया, बल्कि उनके प्रति मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार को दर्शाया गया है। वास्तविक अपमान वह है जो फिलिस्तीनी कैदियों को रिहाई प्रक्रिया के दौरान सहना पड़ता है। उनके हाथ बांधे गए होते हैं और आंखों पर पट्टी होती है। उन्हें उनकी रिहाई का जश्न भी मनाने नहीं दिया जाता है। इधर एक समारोह को संबोधित करते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इसराइल किसी भी समय गहन युद्ध के लिए तैयार है और इसको फिर से शुरू करने की योजनाएं तैयार है। नेतन्याहू ने गाजा पर पूरी जीत की कसम खाई और हमास को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए। हमास रिहाई के दौरान जिस तरह का प्रोग्राम आयोजित करता है, इसराइल पहले भी उसे बार बार दुष्प्रचार की संज्ञा देता रहा है। लेकिन भले ही इस्राएली सरकार या इस्राएली प्रशासन इसे जो कुछ भी कहे, लेकिन दूसरी ओर जानकार मानते हैं कि रिहाई के दौरान हमास जो कुछ करता है उससे उसकी छवि और मजबूत होती है। इस्राएली बंधकों की रिहाई के दौरान कुछ और ही तस्वीर सामने आती है। एक बंधक ने इस बार स्टेज पर मौजूद हमास के 2 लड़ाकों का माथा चूम लिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हुई। माना जा रहा है कि वो हमास की मेहमानबाजी से खुश था। इससे भी पहले तमाम बंधक रिहाई से पहले हमास को शुक्रिया कह चुके हैं। उनका कहना था कि जिस तरीके से 15 महीनों तक इसराइल की भयानक बमबारी होने से उन्हें बचाकर रखा गया, उसके लिए वे हमास के एहसानमंद हैं। बहरहाल इसराइल ने फिलिस्तीनियों की रिहाई पर रोक तो लगा दी है। जाहिर है कि इसका नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। हमास इसके बदले में क्या करेगा, कैसी प्रतिक्रिया एक बार फिर देखने को मिलेगी दोनों की तरफ से, ये समय बताएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।